एक शब्द सुना आपने, कुदरती। पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए आज जो हुआ वो कुदरती हुआ। मोदी की जान खतरे में पड़ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा हो गया, कुदरती हुआ। यह कुदरती था। चन्नी साहब के लिए जो कुछ हुआ यह कुदरती था। यह कुदरती था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया और कुदरती चन्नी साहब ने फोन नहीं उठाया। यह भी कुदरती था। यह भी कुदरती था कि प्रदर्शनकारियों को अपने आप प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी मिल गई। यह भी कुदरती था। यह भी कुदरती था कि प्रोटोकॉल के बावजूद मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पंजाब की डीजीपी प्रधानमंत्री के साथ नहीं थे। यह इत्तेफाक, इतना बड़ा संयोग कि डीजीपी, मुख्य सचिव जो कि कॉन्वॉय में होते हैं, वो भी साथ नहीं थे आज। यह भी कुदरती था। चन्नी साहब, यह भी कुदरती था कि मुख्य सचिव और पंजाब के डीजीपी अभी तक नहीं बता पाए कि उन्होंने प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा। यह भी कुदरती था कि सुरक्षा भंग करने वाले प्रधानमंत्री की गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए। यह भी कुदरती था कि पुलिस 20 मिनट तक प्रदर्शनकारियों को हटा नहीं पाई। यह भी कुदरती था कि प्रदर्शनकारी जिस रूट से प्रधानमंत्री को जाने था, वहां पर 10 मिनट पहले से आकर खड़े थे प्रदर्शनकारी। उनको रूट पता था प्रधानमंत्री का। यह भी कुदरती था। यह भी कुदरती था कि पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ग्रीन कॉरिडोर तक नहीं बना पाई। यह भी कुदरती था कि प्रधानमंत्री का रिस्क हाई था और कांग्रेस का जोश हाई था। कांग्रेस के नेता ने पूछा, मोदी जी हाउस द जोश, ये पूरे घटनाक्रम के बाद। यह भी कुदरती है कि पंजाब सरकार पर जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डालने के आरोप लग रहे हैं। और चन्नी साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खिलवाड़ अगर कुदरती था तो फिर फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया गया? यानी कि चूक हुई, कुदरती नहीं था, यह चूक थी। अगर कुदरती होता तो फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया गया? और यह भी कुदरती है कि एसएसपी को सस्पेंड करने का आदेश कुछ ही मिनट में वापस भी ले लिया गया। चन्नी साहब, क्या यह भी कुदरती था कि जहां प्रधानमंत्री की कार फंसी हुई थी, वो रास्ता आम लोगों के लिए भी बंद नहीं किया गया था? सोचिए, कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक। कुछ भी हो सकता था। इस देश ने दो प्रधानमंत्री खोए हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बेअंत सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के, उनको भी खोया है। दो प्रधानमंत्रियों को खोया और आज एक प्रधानमंत्री को यहां तक कहना पड़ा कि मेरी जान बच गई, मैं जिंदा बच गया। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि चन्नी साहब, मैं भटिंडा एयरपोर्ट जिंदा पहुंच गया, थैंक यू चन्नी साहब। देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा मैं जिंदा बच गया। प्रधानमंत्री के काफिले को कुछ लोगों ने जबरदस्ती रोक लिया। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो जगह है ना, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये पाकिस्तान से सिर्फ 10 किलो, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जब प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि मैं जिंदा बच गया, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज क्या हालात थे। बहुत करीब तक पहुंच चुके थे प्रदर्शनकारी। कुछ भी हो सकता था। प्रधानमंत्री को यहां तक कहना पड़ा मैं जिंदा बच गया, और यह जगह सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से। इतनी सारी चीजें कुदरती, संयोग या सवाल पूछते हैं, प्रयोग, संयोग या प्रयोग? इसलिए आज प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि चन्नी जी को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौटा। नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं, और चरण सिंह सापरा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एमएस बिट्टा साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं। बिट्टा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नलिन कोहली जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है एंड मोमेंट पर सड़क रास्ते से जाने का प्लान बना लिया, जाना था चॉपर से बाय एयर, एंड मोमेंट पर प्लान चेंज किया, तो क्या करें भाई? पहली बात अमन जी, आपसे कह दें, देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो कैद नहीं होते हैं कि इधर उधर जाएंगे तो यहां नहीं जा सकते हैं। बहुत ऐसे होती है ये बात, ये नॉर्मल रूटीन होती है कि रूट बदल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल में जिम्मेदारी जो है वहां लोकल स्थानीय पुलिस की। आपने बहुत अहम सवाल उठाए सारे कुदरती विषयों पर, और अच्छे सवाल उठाए। ना सीएम थे, ना चीफ सेक्रेटरी, ना डीजीपी एयरपोर्ट पे। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ियां साथ थी, क्यों नहीं थे वो? क्या उन्हें पता था? आप वीडियो देखिए जो आ चुके हैं, पुलिस कर्मी चाय पी रहे थे प्रोटेस्टर्स के साथ। वो प्रोटेस्टर्स को जानकारी कैसे मिली कि प्रधानमंत्री जी यहां से जा रहे हैं? ये खबर किसने दी?
ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज है, कोई कल था, कोई आगे हो सकता है। ये इसका मतलब क्या है कि हमारे संघीय ढांचे में राजनीति इतनी घिनौनी और इतनी कि इस स्तर की हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी, जिसे जनता अगर हटा रही है हर जगह, तो वो इस स्तर तक गिर जाएगी अपनी राजनीति के लिए कि एक प्रधानमंत्री देश के आ रहे हैं, वहां पर कार्यक्रम में जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में के पीछे राजनीति करके उनकी जान तक को खतरे में डाल देंगे क्या? भाई ये बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कोविड और क्वारंटाइन में था, मास्क उतार के प्रेस मकसद कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे फिर हैं। होगा इसके पीछे? कोहली साहब मुझे माफ करिएगा, मैं बीच में नहीं रोकता शुरुआत में, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, राजनीति के चक्कर में कॉन्स्पिरेसी, ये सारी मकसद क्या? मकसद क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक मतलब बदभावना, और क्या कहेंगे हम? इसमें कोई अच्छी भावना तो दिखती नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के अलग अलग नेता, हम सम्मान करते हैं, तो फिर बताइए अभी तक कांग्रेस पार्टी का माफी क्यों नहीं है? अभी तक जो है वहां एक्शन क्यों नहीं गई? एसएसपी पर तो एक्शन आपने शुरू कर दिया है, तो उसका मतलब मानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है। गृह मंत्रालय को क्यों इसमें कूदना पड़ गया? ये जानबूझकर गृह किया तो मंत्रालय मकसद से क्या, पहले मुझे कि वहां बताइए की ना। राज्य सरकार अपने दायित्व को नहीं समझती क्या? क्या करना चाह रही थी? अगर आप कह रहे हैं, अगर इसके पीछे कांग्रेस, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे थे वो लोग? पीएम को नुकसान पहुंचाना, हार्म करना, क्या क्या करना चाह रहे थे? क्या नहीं, मकसद मुझे होता? लगता है, नहीं देखिए, क्या करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी ही समझाए, लेकिन हम इस प्रश्न को पूछेंगे क्योंकि प्रासंगिक भी है और इस इंसिडेंट को देखते हुए पूछना भी पड़ेगा कि ये इस देश में पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को इस प्रकार की सिक्योरिटी लैब्स देखनी पड़ी कांग्रेस शासित प्रदेश में, जब कांग्रेस पार्टी हर छत पर चढ़कर चिल्लाती है, देखिए जो बलिदान हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, गोलियां खानी पड़ी, आतंकवाद के सामने गिरे। आप क्या आतंकवाद समझते नहीं है? आप क्या नहीं समझते सिक्योरिटी लैब्स क्या होती है? पंजाब के अंदर में जो पुलिस आतंकवादियों को खत्म कर सकती थी, उस पुलिस के पास ये बेसिक प्रोटोकॉल अब नहीं रही कि प्रधानमंत्री के रूट में ऐसी चीज नहीं हो सकती है, कभी नहीं होती है। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कांग्रेस पार्टी को, किसके इशारे पे ये सब कर रहे हैं? सपरा जी, सुरक्षा में चूक, सिक्योरिटी लैप्स, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए अमन जी, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्वॉय जो जा रही थी और जिसको रुकना पड़ा, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं था, वो रुकनी नहीं चाहिए थी कॉन्वॉय। और इसके संदर्भ के अंदर मेरे ख्याल से गृह जो वहां का विभाग है राज्य का, पंजाब सरकार का, वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करके और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट निश्चित रूप से भेजेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ऐसे दिखाना चाहती है कि कोई बहुत बड़ी साजिश थी या मात्र इसी कारण से प्रधानमंत्री ने यू टर्न लिया है, ये ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने यू टर्न इसलिए लिया क्योंकि जहां पर रैली थी फिरोजपुर के अंदर, वहां पर 1.5 लाख कुर्सियां बिछी थी और मात्र 3 से 4 हजार लोग वहां पर उपस्थित थे। तो प्रधानमंत्री अपने आप में शातिर हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये अच्छा कारण है, यहीं से यू टर्न ले लिया जाए ताकि एक काउंटर नैरेटिव तैयार हो जाएगा। अगर वो खाली मैदान में जाकर के भाषण करते तो जो प्रधानमंत्री, देश को मजबूत प्रधानमंत्री अपने आप को दिखाते हैं, जो उन्होंने एक इस तरह का एक विजन बनाया है, वो नजर आ जाता देश को कि ये मजबूत नहीं मजबूर प्रधानमंत्री है। तो उससे बचने के लिए, अपनी बेइज्जती वहां पर बचाने के लिए यू टर्न लिया गया और एक काउंटर नैरेटिव तैयार हो रहा है कि ये इस तरह से ये खलल था सिक्योरिटी के अंदर, इसलिए रैली में नहीं जा सके। वास्तु स्थिति ये थी कि बरसात थी, ओरिजिनल कार्यक्रम प्रधानमंत्री का चेंज हुआ, उन्होंने हेलीकॉप्टर से जाना था, सड़क से जाने का निर्णय अचानक लिया गया। खैर फिर भी जिम्मेवारी बनती है राज्य की पुलिस की, प्रशासन की, कि वो रास्ते साफ रखे। लेकिन सवाल यह है कि आप एक काउंटर नैरेटिव तैयार करना चाहते हो, आपका फेलियर वहां पर ग्राउंड पर था। यानी ये सिक्योरिटी लैब्स तो बहाना है, लेकिन असली कारण नहीं दिखाना है, ये सवाल है। असली कारण यह था कि पंजाब के जो किसान हैं वो पिछले 2 दिन से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी अलग अलग जगह में पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रधानमंत्री के इस यात्रा का, इस रैली का विरोध कर रहे थे। अच्छा, क्यों विरोध कर रहे थे? ठीक है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में पेश आई 378 दिन, उस वजह से जिस तरह से जी बोलिए। सापरा जी, आप ये कह रहे हैं कि रैली में खाली स्थान था,